अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के लिए लगातार घट रहे आवेदन इस बात की आशंका बढ़ा रहे हैं कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रखेगा। अब अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो सीधी सी बात है आरबीआई भी ब्याज दरें बढ़ाएगा, और आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो सीधी सी बात है कर्ज और महंगा होगा। 11 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते में अमेरिका में पहली बार बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 1,94,000 रही। 4 फरवरी को 1,95,000 थी। अनुमान यह था कि 2 लाख लोग करीब आवेदन करेंगे, उससे कम लोगों ने किया। इसका मतलब कि मंदी अभी दूर दिख रही है। अगर आवेदन कम हुए तो ब्याज दरें बढ़ने की आशंका और बढ़ गई। सर, ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से क्या हुआ, क्या असर दिखा? 50 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना अभी लग रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक काफी रोचक सा घटनाक्रम दिख रहा है। ब्याज दरों में इस कदर बढ़ोतरी के बाद पूरा साल हो गया लगभग ब्याज दरों में बढ़ोतरी को होते हुए, 1 साल हो गया है। 1 साल की इस लंबी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो रेजिलियंस है, जो उनकी जो क्षमता है, जो उसकी जिजीविषा है, वो मजबूती के साथ दिख रही है। बाजार में डिमांड बनी हुई है, उत्पादन बढ़ रहा है, बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, महंगाई के बावजूद लोगों का खर्च बढ़ रहा है। और इस परिस्थिति ने फिर वापस थोड़े समय के बीच में संभावना लग रही थी कि महंगाई कम होगी। पहले महंगाई का आंकड़ा आया जिसने चौंकाया, उसके बाद अब अमेरिका में जो बेरोजगारी भत्तों का आंकड़ा है, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा माना जाता है कि कितने लोग बेरोजगार हुए और क्लेम्स लेने गए, बेरोजगारी भी नहीं बढ़ी है। इन 2 चीज़ों के कारण बाजार में अब फेडरल रिजर्व के सामने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव होगा, और इसीलिए 50 बेसिस पॉइंट की एक इंक्रीज की संभावना और जाहिर की जा रही। और इसी का नतीजा हुआ कि हमने डॉलर में मजबूती देखी, सोने में गिरावट देखी, और वो जो पूरा साइकिल जो आज से 3-4 महीने पहले हम देखते थे ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ, वो वापस लौटता दिखाई दे रहा है। अमेरिका, जैसा शुभम ने कहा कि अगर अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक और दौर आता है तो फिर बाकी देश भी करेंगे। हालांकि यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई में थोड़ी सी कमी हमें दिखाई दी है हाल के आंकड़ों में, लेकिन ये कितनी स्थायी साबित होगी ये बाद में पता चलेगा। भारत में भी महंगाई में हमने कमी देखी थी अक्टूबर और नवंबर में, लेकिन दिसंबर जनवरी के आंकड़ों में इसमें फिर तेज बढ़ोतरी हुई है।